नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। भूगोल के अलग अलग टॉपिक वाइज प्रश्नों की प्रैक्टिस हम आपको करा रहे हैं। तो इससे पहले हमने टॉपिक देखा था हमारा डेल्टा। साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको जो है वो मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। आज हम देखेंगे 33 नंबर का टॉपिक हमारा मानचित्र पर अंकित रेखाएं। टोटल यहाँ पर प्रश्नों की जो संख्या है वो 21 है। लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे भी जो है वो पूछेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। तो पहला प्रश्न आपका है कि मानचित्र पर बनाई गई वे रेखाएं जो कि समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? आइसोबार, या फिर आइसोथर्म, या फिर आइसोटोप, या फिर कंटूर। इस टाइप से चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? चलिए बात कर लेते हैं आंसर की। तो आपका यहाँ पर डी वाला ऑप्शन कंटूर जो दे रखा है ये आपका सही होगा। मानचित्र पर बनाई गई वे रेखाएं जो कि समुद्र जो है इससे बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती हैं, उन्हें हम कहते हैं कंटूर। आइसोबार जो आप यहाँ देख रहे हैं, इसकी बात करें तो ये समदाब को दर्शाने वाली आपकी रेखा होती है। किसको? समदाब को दर्शाने वाली रेखा को हम कहते हैं आइसोबार। तो ये भी आप पहला वाला ऑप्शन याद रख सकते हैं। अगला देखते हैं, आंसर आपका यहाँ पर डी वाला जो है सही होगा। दूसरा प्रश्न आपका है कि समान वर्षा वाले जो क्षेत्र हैं उनको जोड़ने वाली रेखा कही जाती है? आइसोबार, आइसोहाइट, आइसोथर्म, या फिर आइसोहेलाइन। कौन सा इनमें से सही होगा? आपको बताना है समान वर्षा वाले जो क्षेत्र हैं उनको जोड़ने वाली रेखा जो है वो कही जाती है। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है सही होगा? आइसोबार, आइसोहाइट, आइसोथर्म, या फिर आइसोहेलाइन। तो समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली जो रेखा है उसे हम कहते हैं आइसोहाइट। आपका बी वाला ऑप्शन जो है वो सही होगा। इसी को ही आप कह सकते हैं जो वनस्पतियां होती हैं उसकी समान ऊंचाई अथवा समान ऊंचाई वाले वनस्पति के जो स्तर होते हैं उनको मिलाने वाली रेखा जो है इसको आइसोफाइट कहते हैं। थोड़ा सा ही डिफरेंस है, मैं यहाँ पर स्पेलिंग लिख देता हूं। ISOPHITE, PHITE। ये आइसोफाइट है और ये आइसोहाइट है। मिलते जुलते एक ही जैसे हैं पर अलग अलग हैं। आइसोफाइट की जब बात हो तब वनस्पतियों की समान ऊंचाई अथवा समान ऊंचाई वाले जो वनस्पति के स्तर हैं उनको मिलाने वाली रेखा को कहते हैं आइसोहाइट। तो समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा जो कि प्रश्न में जो है वो पूछा गया है। और स्पेलिंग आइसोहाइट की होती है ISOHYET। हाइट ऊंचाई वाली स्पेलिंग नहीं होती, आइसो हाइट इस टाइप से लिखा जाता है। अगला देखते हैं तीसरा नंबर प्रश्न। समान जनसंख्या घनत्व वाले जो स्थान हैं उनको मिलाने वाली रेखा को किस नाम से जाना जाता है? आइसोप्रेक्ट, दूसरा ऑप्शन है आइसोडोपेन, तीसरा ऑप्शन है आइसोटेक, और चौथा है आइसोपाइक्लिंग। आइसोपाइक्निक। तो बताइए समान जनसंख्या घनत्व वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या जो है वो कहलाती है? तो चलिए बात करते हैं आंसर की। तो आपका ऑप्शन डी वाला यहां पर सही होगा, आइसोपाइक्निक। इसको हम क्या कह सकते हैं? समान पाइक्निक की स्पेलिंग PYCNIC इस टाइप से होगी। चलिए लिख के भी दिखा देते हैं, इसको हटा देते हैं। तो ISOPYCNIC ये होगा स्पेलिंग आइसोपाइक्निक की। समान जनसंख्या घनत्व वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को जो है हम कहते हैं। चौथा प्रश्न आपका है महासागरीय और सागरीय जो भाग हैं उनमें लवणता की समान मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा इनमें से किस नाम से जानी जाती है? जितने भी प्रश्न आप देख रहे हैं सब याद करने वाले हैं, इसमें ऐसा कुछ समझने वाला नहीं है। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। बस यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि किससे संबंधित यहाँ पर बात हो रही है। तो महासागरीय और सागरीय जो है उनमें लवणता की बात हो रही है। इस टाइप वाले स्थान जो है उनको मिलाने वाली रेखा को किस नाम से जाना जाता है? आंसर की बात करें तो आइसोहेलाइन। डी वाला आपका यहाँ पर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा, आइसोहेलाइन के नाम से जाना जाता है। इसी को दूसरे तरीके से भी पूछा जाता है, कैसे? कि समुद्री जो जल है उसमें खारेपन की समान मात्रा प्रदर्शित करने वाली रेखा, तो तब भी आपका आइसोहेलाइन ही आंसर होगा। तो मेन यहाँ पर जो
प्रमुख पॉइंट है वो है सागर में लवणता या सागर में खारापन। अगला देखते हैं पांचवा प्रश्न, समान मेघाच्छन्नता को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? चार नाम है, आइसो निफ या फिर आइसो नेफ या फिर आइसो राइम या फिर आइसोफेन। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। इसी को ही हम ये भी कहते हैं कि मेघ आच्छादन, उसके समान क्षेत्र अगर आपको दर्शाने हैं तो उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे हम जानते हैं आइसो नेफ के नाम से। बी वाला यहां पर आपका ऑप्शन जो है सही होगा। छठा प्रश्न देखते हैं, समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो क्या कहलाती है? आइसोबाथ, आइसोब्रांट, आइसोगोनल या फिर आइसोक्रोन। आंसर की बात करते हैं तो सी वाला आपका ऑप्शन यहाँ सही होगा, यानी कि आइसोगोनल जो है ये कहलाती है रेखा, जिसको आप दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं चुंबकीय झुकाव। चुंबकीय झुकाव की जो समान स्थिति है उसको दर्शाने वाली रेखा जो है आइसोगोनल कहलाती है, और ये आपकी साइंस में आप देखते हैं पूछी भी जाती है या इस टर्म का यूज भी जो है वो किया जाता है। सातवां प्रश्न देखते हैं कि एक ही तापमान वाले जो स्थान हैं उनको जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? आइसोबार कहलाती हैं, आइसोहाइट कहलाती हैं, आइसोहेलाइन कहलाती हैं या फिर आइसोथर्म कहलाती हैं। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक भी अवश्य करते रहिएगा सभी लोग, अच्छे अच्छे प्रश्न हम प्रैक्टिस करते रहे। तो बताइए इनमें से कौन सा आपका जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो आपका आइसोथर्म यहां पर सही होगा। जब बात हो रही है टेम्परेचर की, एक ही तापमान वाले जो स्थान है उनको जोड़ने वाली जो काल्पनिक रेखाएं हैं उसे हम कहते हैं आइसोथर्म। और थर्मामीटर होता है जिससे हम टेम्परेचर नापते हैं, तो यहां पर भी देखिए तापमान ही की बात हो रही है, आइसोथर्म में भी देखिए लास्ट में थर्म आ रहा है, तो थोड़ा उससे भी आप जोड़कर याद रख सकते हैं। आठवां प्रश्न देखते हैं कि समदाब रेखाएं निम्नलिखित में से किसको जो है वो प्रदर्शित करती हैं? समान आर्द्रता क्षेत्र को, समान तापमान को, समान वर्षा को या समान वायुमंडलीय दबाव को। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। तो बताइए इनमें से कौन सा आपका सही होगा। समदाब रेखाएं निम्नलिखित में से किसको जो है वो प्रदर्शित करती हैं? समान आर्द्रता क्षेत्र को, समान तापमान को, समान वर्षा को या फिर समान वायुमंडलीय दबाव को। आंसर की बात करते हैं तो बात हो रही है समदाब की, तो उससे आपको क्लियर हो गया होगा समान वायुमंडलीय जो दबाव है इसको जो है प्रदर्शित करती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं आपका नवा, आइसोहेल रेखाओं द्वारा क्या प्रदर्शित किया जाता है? समान वर्षा को, समान ऊंचाई को, समान धूप को या फिर समान हिमपात को। बताइए आइसोहेल जो है, ये जो रेखाएं होती हैं उनके द्वारा क्या प्रदर्शित किया जाता है? अभी तक अपोजिट करके प्रश्न पूछा जा रहा था कि पर्टिकुलर रेखाओं का नाम पूछा जा रहा था, पर यहां पर जो है बदल दिया गया है। आंसर की बात करते हैं तो आइसोहेल जो है समान जो धूप है, ये आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइसोहेल रेखाओं द्वारा समान धूप जो है इसको प्रदर्शित किया जाता है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न आपका है कि एक ही समय में कंपन करने वाले जो स्थान है उनको जोड़ने वाली रेखाओं की श्रृंखला क्या कहलाती है? चार ऑप्शन है, कॉसिस्मल लाइंस या फिर आइसोसिस्मल लाइंस या फिर होमोसिस्मल लाइंस या फिर सिस्मो लाइंस। इस प्रकार से चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो बताना आपको यह है कि एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं की श्रृंखला क्या कहलाती है? चार ऑप्शन में से अब आंसर की बात करते हैं तो आपका पहला ही ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा, कोसिस्मल लाइंस जो है ये जो है आपकी कहलाती है। 11 नंबर प्रश्न देखते हैं, एक समान समय पर तूफान आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? आइसोसिस्मल, आइसोब्रांट, आइसोकाइम, आइसोक्लाइन। एक समान समय पर तूफान आने वाले स्थान जो है उनको मिलाने वाली रेखा को किस नाम से जो है वो जाना जाता है? यहां पर आंसर की बात करते हैं तो इसे हम आइसोब्रांट के नाम से जानते हैं। सभी देख रहे हैं, प्रश्न याद ही करने वाले हैं, मैंने पहले ही स्टार्टिंग में कहा आपसे। समुद्र के अंदर अगला प्रश्न है, समुद्र के अंदर समान गहराई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? आइसोबार, आइसोथर्म, आइसोबाथ या फिर आइसोक्रोन। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। समुद्र के अंदर समान जो गहराई वाले स्थान है उनको मिलाने वाली रेखा को हम कहते हैं आइसोबाथ। अब देखिए
छोटी छोटी चीजों से अगर जोड़कर आप याद करेंगे तो आपको याद करने में आसानी होगी। समुद्र के अंदर यहाँ पर देखिए गहराई की बात हो रही है। अब जैसे समुद्र के अंदर आप नहाने जाएं, बाथ वर्ड यहाँ पर देखिए यूज हो रहा है, तो आप क्या देखेंगे कि उसमें कितनी गहराई है, और जहां समान गहराई होगी वहां पर आप यानी एक जगह जा चुके होंगे तो दोबारा वहीं जाएंगे समान गहराई में। तो ऐसे जोड़ के याद रख सकते हैं आइसो बाथ से। बात मतलब नहाना, तो समुद्र के अंदर समान गहराई वाले स्थानों में नहाना, इस टाइप से थोड़ा सा जोड़ सकते हैं। 13 नंबर प्रश्न है, सूर्य तप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा जो है वो क्या कहलाती है? ये बताइए, आइसो हेल, आइसो क्रोन, आइसो निफ या फिर आइसो हाइप, कौन सा इनमें से सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आपका पहले ही ऑप्शन यहाँ पर आइसो हेल जो है बिल्कुल सही होगा। सूर्य तप जो है उसके समान अवधि वाले जो स्थान है उनको मिलाने वाली रेखा को कहते हैं हम आइसो हेल। अगला प्रश्न देखते हैं 14, समान हिमपात वाले जो स्थान है उनको मिलाने वाली रेखा आइसोनेफ कहलाती है, आइसोनिफ कहलाती है, आइसोहाइट या फिर आइसोब्रांड। बताइए, समान हिमपात वाले जो स्थान है उनको मिलाने वाली रेखा को किस नाम से जानते हैं? तो चलिए आंसर की बात करते हैं, तो आपका ऑप्शन आइसोनिफ जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आपका आइसोनिफ सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 15 प्रश्न। यहाँ पर 14 प्रश्न तक हम देख चुके हैं, 15 प्रश्न देखते हैं कि किसी प्रदेश में समान भाषा वाले जो स्थान है उनको अगर वर्गीकृत करना है तो उनको करने के लिए सीमा रेखा क्या कहलाती है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताइए इनमें से कौन सा आपका सही होगा? आइसोपाइकनिक, आइसोडाइन, आइसोफाइट या फिर आइसो ग्लास। आपको बताना है कि किसी प्रदेश में समान भाषा वाले स्थान है उनको वर्गीकृत करने वाली सीमा रेखा क्या कहलाती है। ये सब जो आप नाम देख रहे हैं ये सब मानचित्र पर अंकित जो रेखाएं होती है उन्हीं के नाम है। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन यहाँ पर आइसो ग्लास जो है सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी वाला। 16 नंबर प्रश्न आपका है, भूकंपीय तीव्रता की समानता वाले जो स्थान है उनको मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? चार नाम दे रखे हैं, आइसोगोनल, होमोसिस्मल या फिर आइसोसिस्मल या फिर आइसोकाइनेटिक। अब सिस्मोग्राफी आप जानते हैं तो आपको पता है भूकंप से संबंधित है, तो यहां पर जो आंसर होगा वो सिस्मल कर वाला जो है दे रखा है, इन्हीं दोनों में से कोई होगा, ना तो ए होगा ना तो डी होगा। अब अभी तक जो नाम देख रहे हैं सब में आइसो से स्टार्ट हो रहा है, सी वाला आप याद रख सकते हैं, आइसोसिस्मल, सी वाला आपका ऑप्शन यहाँ सही होगा। भूकंपीय तीव्रता की समानता वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा। 17 नंबर प्रश्न आपका है कि भूकंप के एक ही समय पर आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? चार दे रखे हैं ऑप्शन, आइसोसिस्मल, होमोसिस्मल, आइसोब्रांट या फिर आइसोगोनल। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? तो आंसर की बात करते हैं, ऊपर वाले प्रश्न से थोड़ा सा इसको कंपैरिजन कर देते हैं। ऊपर पूछा क्या था? भूकंपीय तीव्रता की समानता, तो यहां पर हमने आइसोसिस्मल देखा था, पर यहां पर पूछा है भूकंप के एक ही समय पर आने वाले जो स्थान है, यानी कि कोई पर्टिकुलर जैसे दिल्ली में भी भूकंप आ रहा है उसी समय उत्तर प्रदेश में भी, तो भूकंप के एक ही समय पर आने वाले जो स्थान है उनको मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं होमोसिस्मल, जो कि हम यहाँ पर बी वाला ऑप्शन देख रहे थे ना, तो उसी से ही आपको ध्यान रखना है। होमोसिस्मल अगर पूछा जाएगा तो ये, और आइसोसिस्मल तो आपका ऊपर वाला। 18 नंबर प्रश्न देखते हैं कि महासागरों और सागरों की जो लवणीयता है उसको मानचित्र पर प्रदर्शित करने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? आइसोथर्म, आइसोबार, आइसोहेलाइन या फिर आइसोहाइट। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? तो आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो आइसोहेलाइन आपका सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। महासागर और सागर जो है उनकी लवणीयता को मानचित्र पर प्रदर्शित करने वाली रेखाएं। अगला देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 19, आइसोबाथ रेखाएं प्रदर्शित करती हैं समान वर्षा वाले क्षेत्र या फिर समान बादल वाले क्षेत्र या फिर समान वायुदाब वाले क्षेत्र या फिर समुद्र तल के समान गहराई वाले क्षेत्र। बताइए, मैंने अभी आपको ट्रिक बताई थी, यहाँ पर वर्ड जो आ रहा है बात, बात मतलब नहाने से संबंधित, और समुद्र की गहराई हम देखते हैं कहाँ गहरा है, तो आप उससे अंदाजा लगा लेंगे कि आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन यहाँ पर डी वाला सही हो जाएगा, समुद्र तल के समान गहराई वाले जो क्षेत्र हैं इसको जो है प्रदर्शित करती है। 20 प्रश्न देखते हैं, सेकंड लास्ट प्रश्न। स्टार्टिंग में हमने कहा था 21 प्रश्न हम देखेंगे, लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। 20 प्रश्न आपका यह है कि समोच्च जो रेखाएं हैं वो कैसे स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती हैं? सम तापमान वाले,
माध्य समुद्र तल जो है उसे सम ऊंचाई वाले, सम वर्षा वाले या फिर सम वायुदाब वाले। बताइए इनमें से कौन सा आपका सही होगा। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा। समोच्च जो रेखाएं होती हैं वो कैसे स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती हैं। सम तापमान वाले, माध्य समुद्र तल से सम ऊंचाई वाले, सम वर्षा वाले या फिर सम वायुदाब वाले। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन माध्य समुद्र जो तल है उससे सम ऊंचाई वाले बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आपका टॉपिक इंपॉर्टेंट है, समोच्च रेखाएं। तो ये ध्यान रखिएगा, माध्य समुद्र तल से सम ऊंचाई वाले जो स्थान है उनको मिलाते हुए खींची जाती हैं। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। इसके बाद पूछेंगे हम एक प्रश्न आपसे भी। वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो सभी लोग लाइक भी करते रहिएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल से ना जुड़े हो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। 21 नंबर प्रश्न ये है कि पृथ्वी के चुंबकीय जो क्षेत्र है उसके क्षैतिज घटक के समान मान वाले जो स्थान है उनको जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं। अनतिक रेखाएं कहते हैं या फिर सम नमन रेखाएं कहलाते हैं या फिर सम दिक्पाती रेखाएं कहते हैं या फिर समबल रेखाएं कहते हैं। तो चार ऑप्शन है, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। तो चलिए आंसर की बात करते हैं। तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक के समान मान वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं को समदिक्पाती रेखाएं जो है वो कहते हैं। सी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। सभी प्रश्न हमारे समाप्त हुए। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक न एक प्रश्न पूछते हैं। तो चैप्टर वाला समाप्त हुआ। इसके बाद के चैप्टर से है कि कौन सा बंदरगाह जो है आपका यूरोपोर्ट जो है उसके नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन है। ये वाला प्रश्न वैसे इतना अच्छा नहीं है, प्रश्न को बदल देते हैं। ये वाला प्रश्न ज्यादा अच्छा है। ये प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं विश्व का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह कौन सा माना जाता है। एक ऑप्शन है आपका लंदन, बी ऑप्शन है आपका एंटवर्प, सी ऑप्शन है आपका रॉटरडम और सी ऑप्शन है हैम्बर्ग। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग दो है, दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं। शाम के 8 बजे वाली लाइव टाइमिंग में प्रैक्टिस सेट हम पेट के एग्जाम के लिए देख रहे हैं। तो आज में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।